हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल द विपुल टॉक्स। दिस इज़ योर होस्ट विपुल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ न्यू लॉन्चेस के बारे में, कुछ अपकमिंग लॉन्चेस के बारे में और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं बट आज भी वो वर्थ इन्वेस्टिंग है। सो वीडियो में मैं पहले आपसे बात करूँगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट मार्केट में आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे और कौन से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो वर्थवाइल होंगे होम बायर्स के लिए, जो वर्थवाइल होंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। क्या मार्केट में आज भी कुछ ऐसा है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी बढ़िया रहेगा। और वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपसे बात करूंगा कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं बट उसमें पेमेंट प्लान इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं कि वो शायद पुराने रेट से भी ज़्यादा, अगर आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे तो वर्थवाइल है आज के प्राइस में और आज के पेमेंट प्लान में इन्वेस्ट करना। सो वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश आपसे ये करूँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो एक प्रमोशनल वीडियो नहीं है बट ये वीडियो एक नॉलेजेबल वीडियो है। बिकॉज़ बहुत सारे लोग मार्केट में स्काउट कर रहे हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ नहीं है, किसके क्या प्रॉज हैं, किसके क्या कॉन्स हैं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एजुकेट कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ वर्थवाइल है इन्वेस्टमेंट के, चाहे आप एक एंड यूज़र हैं, चाहे आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो के पहले पार्ट से, जिसमें मैं बात करूंगा कि कौन से ऐसे लॉन्चेस हैं जो या तो हाल फिलहाल हो चुके हैं या फिर आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सेक्टर 48 में आए हुए एक्सपीरियन द ट्रिलियन के बारे में और सेक्टर 46 में आए हुए शाहपुर पालुन जी का एक प्रोडक्ट ड्यूलिस के बारे में। इन दोनों प्रोजेक्ट्स की मैं साथ में बात इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि दोनों प्रोडक्ट एक छोटे लैंड पार्सल में है और दोनों ही प्रोडक्ट बिल्कुल आसपास है और एक बसे बसाए शहर में है जहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इन प्लेस है। दोनों का प्राइस भी एक्चुअली सेम है, अप्रॉक्सीमेटली 20,500 रुपये से लेके 21,000 रुपये तक का प्राइस है। बट फिर भी मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्सपीरियन द ट्रिलियन शाहपुर ड्यूलिस से काफ़ी बेहतर प्रोडक्ट है। उसका रीज़न ये है कि एक तो शाहपुर जो है वो सिर्फ 2.5 एकड़ के लैंड पार्सल में है और उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम एक्सपीरियन द ट्रिलियन की बात करें तो एक्सपीरियन द ट्रिलियन एक 5.5 एकड़ की साइट है। ऑल्दो वो भी एक हाई डेंस प्रोडक्ट है बट उसकी लोकेशन सेक्टर 46 से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। सेक्टर 46 में सेक्टर 48 के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा कंजेशन है, थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैफिक जैम लगता है क्योंकि वो एकदम हसल बसल में है। ऑन द अदर हैंड अगर हम 48 की बात करें, सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स के साथ ये प्रोडक्ट है, लोकेशन बहुत सुपर प्राइम है और सबसे मेजर डिफरेंस जो शाहपुर और एक्सपीरियन को अलग करता है वो है एक्सपीरियन का पेमेंट प्लान विच इज़ 20, 40 एंड 40। 20% आपको अभी देना है, उसके लिए भी आपको मिलेंगे 4 महीने और उसके बाद 40% सुपर स्ट्रक्चर के आसपास और बचा हुआ पैसा आपको पोजेशन पे देना है। सो इट इज़ अ क्लियर विन कि शाहपुर ड्यूलिस से एक्सपीरियन द ट्रिलियन काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, चाहे आप एक होम बायर हैं या फिर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। क्योंकि सेंट्रल पार्क के मुकाबले या सोना रोड पे और जितनी मर्जी लग्जरी प्रॉपर्टीज़ हैं या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जो लग्जरी प्रॉपर्टीज़ है, 20,500 रुपीज़ का प्राइस एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मोस्ट सूटेबल प्राइस है। और अगर आप अपने लिए रहने के लिए कुछ देख रहे हैं तो एक्सपीरियन जो एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है आफ्टर पोजेशन, वो हमने विंडचाइंड्स में भी देखा और वो हमने हार्ट सॉन्ग में भी देखा। तो आई थिंक ये एक बेस्ट बाय हो सकता है अगर आप अपने लिए भी कुछ देख रहे हैं। फिर बात करूंगा एक ऐसे प्रोडक्ट की जो पिछले 1 महीने से टॉक ऑफ द टाउन है। आई एम टॉकिंग अबाउट DLF रिवाना। DLF रिवाना सेक्टर 76 में बहुत जल्दी लेके अपना प्रोडक्ट आने वाला है, DLF रिवाना नॉर्थ के नाम से, जिसका प्राइस रहने वाला है 24 से 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट और इसका साइज़ रहेगा 4,000 स्क्वायर फीट। तो मिनिमम टिकट साइज़ जो आपकी शुरू होगी वो होगी 10 करोड़ रुपीज़ ऑनवर्ड्स। ये एक लो डेंस प्रोडक्ट रहेगा, एक इकोसिस्टम के अंडर है, एक 125 एकड़ के इकोसिस्टम के अधीन है ये प्रोडक्ट। सो अगर आप एक काफ़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या आप अपने लिए एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं जिसको DLF के अलावा कोई भी
कोई भी एक्सपीरियंस नहीं समझ आता तो ये प्रोडक्ट आपके लिए है। बट अगर आप एक इन्वेस्टर 4 या 5 साल के लिए भी हैं, अगर आप अपना पैसा 4 या 5 साल के लिए भी लगाना चाहते हैं तो देयर आर अदर गुड ऑप्शंस एज वेल रादर देन इन्वेस्टिंग इनटू प्रिवाना नॉर्थ। आप वेस्ट में रीसेल में कुछ ले सकते हैं, आप साउथ में कुछ रीसेल में ले सकते हैं, क्योंकि आज भी उनके प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव मिल जाते हैं, वो भी उसी इकोसिस्टम का पार्ट है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस होने वाला है नॉर्थ में और साउथ में और वेस्ट में अदर देन द क्लब हाउस, बिकॉज प्रिवाना नॉर्थ में क्लब हाउस आई थिंक वहाँ का सबसे बड़ा होने वाला है। बट उसके लिए 6-7-8 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट देना मुझे नहीं लगता कुछ बहुत ज़्यादा मैस्मराइजिंग चीज़ है। तो आप इसको हट के कोई और चीज़ भी देख सकते हैं। बट हाँ, अगर आपका टेन्योर 10 साल का है तो इट कैन बी अ गुड बाय फॉर यू। फिर बात करेंगे एक और इकोसिस्टम में आने वाले प्रोडक्ट की। मैं बात कर रहा हूँ सिग्नेचर ग्लोबल। सिग्नेचर ग्लोबल की भी जो टाउनशिप है, सिग्नेचर ग्लोबल SPR एस्टेट, दैट इज़ ऑल्सो अ 120 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल, जिसमें स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रेजिडेंशियल्स, मॉल्स, कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस, एवरीथिंग वुड कम अप इन नियर फ्यूचर। और उसमें आज अर्ली मूवर एडवांटेज आपको मिल सकता है कि आप कौन से प्रोडक्ट में, कौन से रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करते हैं। इससे पहले इस टाउनशिप के अंदर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है, टाइटेनियम 1, और नाउ कंपनी इज़ प्लानिंग टू कम अप विद देयर फेज 2। अब उसका नाम क्या होगा, बट वी आर कॉलिंग इट एज अ टाइटेनियम 2। टाइटेनियम 1 और टाइटेनियम 2 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बट सबसे ज़्यादा अंतर सिर्फ एक ही है कि टाइटेनियम 2 में आपको छोटे साइजेस देखने को मिलेंगे। टाइटेनियम 1 में 2780 का सबसे छोटा साइज़ था, टिकट वैल्यू थोड़ा सा हाई था। सो बहुत सारे ऐसे लोग जो छोटा साइज़ देख रहे थे वो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे। बट दिस टाइम सिग्नेचर ग्लोबल इज़ कमिंग अप विद स्मॉलर साइजेस एज वेल। सो सबसे छोटा साइज़ 2180 स्क्वायर फीट से शुरू होके 3400 स्क्वायर फीट तक जाएगा, और इसका पेमेंट प्लान भी रहेगा काफ़ी अट्रैक्टिव। तो अगर आप अपने लिए गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के पास, नई क्लोवर लीफ के पास अगर कुछ देख रहे हैं तो दिस कैन बी अ वेरी गुड बाय फॉर यू, बिकॉज आने वाले टाइम में उस रोड पे जितने भी लॉन्चेस आएंगे वो 20,000 प्लस ही आएंगे, क्योंकि आज द्वारका एक्सप्रेसवे 20,000 प्लस हो चुका है। आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे देखिए तो प्राइस 20,000 रुपये प्लस हो चुका है। तो सिर्फ और सिर्फ न्यू बड़गांव और SPR का एरिया ऐसा रह गया है जहाँ पे आपको 20,000 रुपीज़ से नीचे भी कोई प्राइस मिल सकता है। तो पेमेंट प्लान अट्रैक्टिव होने की वजह से 5 साल के टेन्योर में आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हो सकता है और चीज़ बहुत अच्छी बनेगी। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। कैपेसिट इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहा है विच इज़ वन ऑफ द A+ कंस्ट्रक्शन पार्टनर अक्रॉस द इंडस्ट्री। तो आप इसको भी ज़रूर देख सकते हैं इफ़ यू आर अ होम बायर और अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिसका टेन्योर 3 से 4 साल है। फिर बात करेंगे एक और नए अपकमिंग लॉन्च के बारे में जो कि है दीनदयाल के फ्लोर्स। मैं बात कर रहा हूँ गंगा रियलिटी की। गंगा रियलिटी अपना एक नया प्रोडक्ट लेके आने वाला है सेक्टर 89 में, जो कि एक 5.5 एकड़ की साइट में 250 अपार्टमेंट के साथ आएगा। वैसे तो लोकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और प्रोडक्ट के डायनामिक्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बट लुकिंग एट द लेगेसी ऑफ द डेवलपर, गंगा रियलिटी का नाम और गंगा रियलिटी ने अपने पास्ट में कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, इस सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद मुझे ये थोड़ा सा रिस्की प्रोपोजिशन लगती है। बट अगर आप रिस्क ले सकते हैं क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, प्राइस इज़ जस्ट 2.25 करोड़ रुपीज़। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ये प्रोडक्ट आपके लिए हो सकता है। बट अगर आप बिल्कुल रिस्क अवर्स हैं और आप चाहते हैं कि आपका बजट ज़रूर इतना है बट आपको एक ऐसी चीज़ मिल जाए जिसका कम से कम सुपर स्ट्रक्चर खड़ा हो या रेडी टू मूव इन के करीब हो, या फिर एक ऐसे डेवलपर की हो जिसकी लेगेसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो 89 के आसपास काफ़ी अच्छी लोकेशंस है जहाँ पे आप रीसेल में बहुत कुछ बाय कर सकते हैं। जैसे आप DLF का गार्डन एनक्लेव बाय कर सकते हैं, स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स बाय कर सकते हैं, या M3M सॉलिट्यूड बाय कर सकते हैं, जिसमें आपका कोई भी रिस्क नहीं रहेगा और शायद आपको इससे भी कम प्राइसिंग में कुछ मिल जाए। अब आते हैं हम वीडियो के दूसरे पार्ट पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं बट आज उनमें इन्वेंट्री अवेलेबल है और उसमें पेमेंट प्लान्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव मिलते हैं। तो शुरू करूँगा सबसे पहले कॉन्शेंट के एक प्रोडक्ट की। कॉन्शेंट अपना एक प्रोडक्ट लेके आया था ऑलमोस्ट 9-10 महीने पहले,
पार्क 1 के नाम से, विच वॉज इन सेक्टर 80। तो प्राइसिंग थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। नाउ द प्राइस इज 16,750 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, बट आपको बहुत सिंपलिस्टिक पेमेंट प्लान इसमें मिल रहा है, दैट इज़ 2575। ऑल्दो द कंस्ट्रक्शन पार्टनर इज़ वेरी नाइस, शाहपुर जी इज़ डूइंग देयर कंस्ट्रक्शन, और 2575 के पेमेंट प्लान में यू कैन एक्सपेक्ट कि एक बार 25% देने के बाद आपको 4 से 5 साल कोई भी पैसा नहीं देना होगा। अगर आप इनका नॉर्मल पेमेंट प्लान भी लेते हैं विच इज़ 30, 35, 30 एंड 5, तो भी जो आप सुपर स्ट्रक्चर तक पैसे दे चुके होंगे वो भी 65 to 70% होगा। और यहाँ पे आपको 1200 रुपये, 1300 रुपये प्राइस ऊपर देने के बाद फ्लैट 2575 का पेमेंट प्लान मिलेगा। अगर आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे तो वो बिल्कुल सेम आएगी। अगर आप बैंक लोन लेके भी इसमें जाएंगे तो भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बिल्कुल सेम आएगी। तो ये प्रोडक्ट उनके लिए बहुत वाजिब हो जाता है जो एक लग्जरी में एंटर करना चाह रहे हैं और 4 साल के बाद अपने आप को देखते हैं कि आई वुड बी एबल टू अफोर्ड दिस काइंड ऑफ मनी, बट आज उनकी जेब में कम पैसे हैं, तो वो 25% लेके अपना घर ज़रूर बुक करा सकते हैं जिसमें दे कैन स्लीप टाइट फॉर ओवर 4 to 5 years। तो ये प्रोडक्ट एक एंड यूज़र के लिए और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि इसी सेक्टर में आने वाले टाइम में आपको आशियाना का प्रोडक्ट दिखेगा, एल्डिको का प्रोडक्ट दिखेगा, आपको गोदरेज का प्रोडक्ट दिखेगा, आपको आयरिस त्रेहान का प्रोडक्ट दिखेगा, और यहाँ पे भी प्राइसेस 18,000 19,000 के आसपास आएंगे या हो सकता है उससे भी प्लस आए। दूसरे एक लॉन्च प्रोडक्ट की मैं आपसे बात करना चाहूँगा जो सेक्टर 103 में लॉन्च हुआ था बाय गोदरेज प्रॉपर्टीज़। मैं बात कर रहा हूँ गोदरेज वृक्षा की। सो इफ़ यू आर समबडी हु इज़ लुकिंग फॉर अ 3 bedroom plus servant apartment in less than 4 crore rupees on Dwarka Expressway, so this product is for you, because इस प्रोडक्ट में भी आपको मिलता है 25-75 का पेमेंट प्लान। अगर आप 4 करोड़ रुपए की कुछ अपार्टमेंट बाय करते हैं तो आपको देना होगा सिर्फ 1 करोड़ रुपया और 3 करोड़ रुपए आपको देने होंगे सीधा पोजेशन पे। सेम वे जब मार्केट थोड़ी सी स्टेबिलिटी की कंडीशन में थी तब गोदरेज ने गोदरेज एयर में 2080 का पेमेंट प्लान दिया था, गोदरेज मेरिडियन में भी 25-75 का पेमेंट प्लान दिया था। आज भी गोदरेज एयर की कोई डिमांड नहीं आ पाई। सो जिन लोगों ने उस समय भी 25-75 या 20-80 का पेमेंट प्लान लिया था, आज उनका प्रिंसिपल अमाउंट जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है। और इन्फ्लेशन के हिसाब से भी अगर हम देखें तो 5 साल में मार्केट एटलीस्ट इतनी मूव ज़रूर हो जाएगी कि आपके 25% पे आपको 100% की रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद होगी। फिर बात करूँगा एक आखिरी प्रोडक्ट के बारे में जो आई थिंक द्वारका एक्सप्रेसवे का एक मास्टरपीस है। आई एम टॉकिंग अबाउट एलान द एम्परर। एलान एम्परर में आज भी 4 bedroom और 5 bedroom के अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं जिसमें आपको प्राइसिंग काफ़ी अट्रैक्टिव मिल जाती है, बिकॉज एलान इज़ ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज देयर प्राइस वेरी सोन एंड दे आर रीचिंग देयर प्राइस टू 31,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। आज आपको कहीं ना कहीं ये अपार्टमेंट 23-24 हज़ार रुपये में मिलने की काफ़ी उम्मीद है। सो अगर आप अपने लिए एक सुपर लग्जरी अपार्टमेंट देख रहे हैं और आप एक एंड यूज़र हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए भी चीज़ हो सकती है, बट दिस इज़ प्राइमरली फॉर पीपल हु आर लुकिंग देयर होम्स ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे बट वो लग्जरी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उसके लिए ये एक बेस्ट बेट है। तो आप एलान एम्परर को ज़रूर देख सकते हैं। अगर आप एक होम बायर हैं तो ये एक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ हो सकती है। इसके बाद ऐसे बहुत सारे अपकमिंग लॉन्चेस हैं, चाहे वो HCBS के थ्रू हो, चाहे वो वेगस के थ्रू हो, चाहे वो AIPL के थ्रू हो। जिस तरीके से हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, वी वुड बी हैप्पी टू शेयर दोज इन्फॉर्मेशन विद यू। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जाने से पहले आपको सिर्फ ये बोलना चाहूँगा, चाहे आप अपने लिए एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्लान कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, या इफ़ यू आर स्काउटिंग फॉर अ home for yourself to stay after 4 years or 5 years down the line, you can contact us and we can give you the whole idea, the nitty-gritties of all the projects depending upon your budget, your suitability and your requirement. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट ऐसा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।